Hello, my dear students, and today we will start with the pending topics जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था। अब मैंने आपको बोला था कि कुछ एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ती है हमें इवोल्यूशन को जानने के लिए, इवोल्यूशन को समझने के लिए, या फिर इससे पहले इवोल्यूशन कैसे हुआ उसे जानने के लिए हमें एविडेंसेस चाहिए। तो हमने इससे पहले वाले में 4 एविडेंसेस पढ़ लिए थे। अब हमारे पास 2 एविडेंसेस बचे हैं जो हमें अभी पढ़ने हैं। उन दोनों में से पहला है कनेक्टिंग लिंक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्टिंग लिंक, लिंक क्या होता है? एक चीज से दूसरे चीज को कनेक्ट करने वाला। वैसे ही हमारे बायोलॉजी में कुछ फाइलम्स होते हैं जो आप आगे के चैप्टर्स में एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हो। अभी के लिए सिर्फ इतना जानो कि कुछ फाइलम्स होते हैं। उस फाइलम में कैसा है कि कुछ फाइलम्स जो होते हैं एक फाइलम से दूसरे फाइलम ओरिजिनेट हो रहे हैं, इससे ऑर्गेनिज्म से इस ऑर्गेनिज्म बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे करके थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेके। अब इसके बीच में समझो एक फाइलम से दूसरा फाइलम बन रहा है। अब इसके बीच में जो ऑर्गेनिज्म बने जो इस फाइलम के भी कैरेक्टरिस्टिक और इस फाइलम के भी कैरेक्टर्स अपने अंदर रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है आप लोगों का दैट इज हियर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक अर्थवॉर्म को ड्रॉ किया है। किसे किया है? अर्थवॉर्म। अब ये अर्थवॉर्म कौन से फाइलम से है? दैट इज एनेलिडा। ये याद रखना कि अर्थवॉर्म बिलोंग्स फ्रॉम एनेलिडा। ओके, यहाँ पे मैंने कॉकरोच ड्रॉ किया है और ये कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ऐसा बोला जाता है कि एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा बना। ठीक है, अब बना तो बना, उसके साथ साथ ऐसे थोड़ी अर्थवॉर्म से सीधा कॉकरोच बन गया या फिर एनेलिडा से सीधा आर्थ्रोपोडा बन गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो चेंज होता गया, ऑर्गेनिज्म अलग अलग बने। उनमें से जो इनके बीच में बना ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इसके भी आधे कैरेक्टरिस्टिक रख रहा है और इसके भी आधे कैरेक्टरिस्टिक रख रहा है, इससे कम मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक रख रहा है और ये बन रहा है तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक रख रहा है अपने पास। वो ऑर्गेनिज्म है इन दोनों के बीच का, दैट इज पेरिपेटस। क्या नाम है? पेरिपेटस। आप देखो, ध्यान से देखो पेरिपेटस की बॉडी को। अब पेरिपेटस में और अर्थवॉर्म में पहले हम देखते हैं कि अर्थवॉर्म और पेरिपेटस में क्या क्या सिमिलैरिटी है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो पेरिपेटस के पास है वो सिमिलर है अर्थवॉर्म की। तो इसकी बॉडी पे देखोगे तो ध्यान से, तो ऐसे ऐसे सेगमेंट बने हैं, इसकी बॉडी पे भी ऐसे ऐसे सेगमेंट बने। तो सबसे पहला सेगमेंटेड बॉडी। सेकेंड, थिन क्यूटिकल, दैट इज पतला। क्यूटिकल का मतलब होता है एक लेयर। क्या? एक लेयर ऑफ स्किन, पतली सी लेयर ऑफ स्किन, दैट इज क्यूटिकल। इसके ऊपर भी यही स्किन रहती है और इसके ऊपर भी यही। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है। फिर है पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखोगे तो इसके छोटे छोटे कितने सारे पैर हैं, उसे हम बोलते हैं पैरापोडिया, छोटे छोटे पैर। अब इसे भी आप ध्यान से देखोगे तो अर्थवॉर्म पे भी छोटे छोटे पैर होते हैं। तो इन दोनों का ये 3 कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे पेरिपेटस और कॉकरोच का देखो तो पहले तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, पेरिपेटस और जो कॉकरोच है इन दोनों के पास नॉस्ट्रिल्स, नाक जैसी चीज नहीं होती, ना लंग्स जैसी चीज होती, इनके पास होता है ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। इनके अंदर में एक नेटवर्क टाइप होता है। ओके, एक नेटवर्क टाइप ट्रैकिया होता है दोनों के अंदर, तो ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। सेकेंड है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सुनो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? अब अपनी बॉडी में हमने सुना है कि हमारे पास नसें होती हैं बहुत सारी, आर्टरीज, वेन्स, जिसके अंदर से ब्लड जाती है। क्या ब्लड ऐसा तैरता थोड़ी है? उसके लिए पाइपलाइंस बनी है अलग अलग, एकदम सिस्टमैटिकली सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कॉकरोच के अंदर एक भी वेन या आर्टरी आपको नहीं मिलेगी या फिर कोई भी ऐसी पाइपलाइन नहीं मिलेगी जिसमें से ब्लड जा रहा है। उसके अंदर ब्लड ना तैर रहा है, जैसे ऐसा रखा हुआ ना रहता है ना, ऐसे ऐसे पानी की तरह ब्लड भी ऐसे ही है, ब्लड ऐसे तैर रहा है। उसके लिए कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से वो फ्लो करे, ऐसा ही है ब्लड। समझे? जैसे जग में पानी भर देते हो तो कैसा पानी रहता है, वैसा वो वैसे ही फैला हुआ है, यहाँ वहाँ ब्लड तैर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पेरिपेटस में भी है, कॉकरोचेस में भी है। तो अब बताओ स्टूडेंट्स कि एनालिडा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरिपेटस में। तो पेरिपेटस को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। समझा? अब नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज रेप्टाइल और मैमल्स के बीच में। अब बहुत सारे कार्टून्स में आप लोग देखते होंगे कि एक डक जैसा दिखने वाला डक का उसके पास होता है, एकदम चोंच होती है उसकी, जो होता है वो दिखता है ऐसा सा, मतलब देखो ऐसा दिखता है कुछ, इसकी इतनी बड़ी पूंछ रहती है, कुछ ऐसा दिखता है वो कार्टून जैसा। तो वो हम बोलेंगे उसको डक बिल प्लैटिपस, उसका नाम है। अब ये डक बिल प्लैटिपस में रेप्टाइल्स, जब रेप्टाइल से मैमल्स बन रहे थे तब बीच में कोई एनिमल बना जो रेप्टाइल्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर रख रहा है और मैमल्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर रख रहा है, उसको हम बोलेंगे डक बिल प्लैटिपस। अब क्या होता है, रेप्टाइल्स क्या देते हैं? अंडे देते हैं। डक बिल प्लैटिपस भी अंडे देता है, बट मैमल्स के ऊपर क्या होता है? थिक हेयर्स, बाल होते हैं उनके ऊपर। फिर सेकेंड, मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड, जिनसे दूध निकलता है, मेमोरी ग्लैंड। तो डक बिल प्लैटिपस के पास अंडे भी रहता है वो रेप्टाइल्स की तरह, और मैमल्स की तरह उसके पास मेमोरी ग्लैंड भी है और हेयर्स भी है। तो इसके पास रेप्टाइल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं और मैमल्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ये क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। थर्ड एग्जाम्पल दैट इज फिश, और हम उसे पाइसेस बोलते हैं, एम्फीबियंस। अब बोला जाता है कि एम्फीबियंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फिश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। देखो लंग फिश जो होती है ये ऐसी मछलियां होती है जो होती तो मछलियां हैं बट मछलियों की तरह गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं करती है। उनके पास स्पेसिफिकली लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स, और दैट इज वाई उनको लंग फिश बोला जाता है। अब ये लंग्स एम्फीबियन के कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं, क्योंकि एम्फीबियन लंग्स होते हैं उनके पास सांस लेने के लिए, और फिशेस इनके पास गिल्स होती है बट इसके पास गिल नहीं है। फिश के सारे कैरेक्टरिस्टिक लंग फिश रखती है, बट इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सारी फिशेस से अलग है, दैट इज इसके पास लंग्स है। तो हम बोल सकते हैं कि जब इवोल्यूशन हो रहा होगा इस फाइलम से इस फाइलम का, तब ये जनरेट हुए। जब फिशेस से एम्फीबियन बन रहे थे तब ये जनरेट हुआ, जिसके पास फिश है पूरी की पूरी बट सांस लेती है लंग से। तो समझा आप लोगों को कि कनेक्टिंग लिंक्स क्या होता है? दैट इज द लिंक बिटवीन वन फाइलम एंड अदर फाइलम। इसके एग्जाम्पल्स पेरिपेटिस, डक बिल प्लैटिपस एंड लंगफिश। टेक अ स्क्रीनशॉट। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब नाम से पता चल रहा है कि ऐसा एविडेंस जिसमें हमें किसे एग्जामिन करना है? एम्ब्रियोस को। अब यहाँ पे जितने भी मैंने एनिमल्स के नाम लिखे हैं दैट इज फिश, सैलमेंडर, टर्टोइस, चिक, पिग, काउ, रैबिट, ह्यूमन, सारे अपने टेक्स्ट बुक में एक बार सबको देखो, और सबको देखने के बाद ये देखो जब उनके स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं ना। अब स्टेजेस देखो, फिश की हॉरिजॉन्टली है, सैलमेंडर के वैसे ही सबके अलग अलग स्टेजेस हॉरिजॉन्टली, बट वर्टिकली एक बार सबके स्टेजेस कंपेयर करके देखो। तो फर्स्ट स्टेज में ना जब इनिशियल स्टेज होता है, ऐसे तो ये सबके सब एनिमल्स अलग है साइजेस में, कलर्स में, स्ट्रक्चर में, बट जब इनके एम्ब्रियोस को देखा जाता है तब ऐसे ही दिख रहे सबके सब सेम। ये फिश का भी ऐसे ही दिखेगा, थोड़ा बड़ा या छोटा रहेगा, बट सैलमेंडर का भी वैसा, टर्टल्स का भी वैसा, और आगे के जितने एनिमल्स हैं सबके वैसे। तो हमें ये पता चला उस पिक्चर को देख के कि इनिशियल स्टेजेस में एम्ब्रियोस सिमिलर है सबके, इन सबके। तो उससे हमें पता चलता है कि इनके एंसेस्टर्स कॉमन हुए होंगे, यही चीज, और इनका ओरिजिन भी सेम हुआ होगा। That is the conclusion. Similarities in initial stage indicate the common origin of all the animals. समझा आप लोगों को? एम्ब्रियोलॉजी में क्या देखना है आपको? इनिशियल स्टेजेस किसी भी एनिमल के, जो भी एनिमल्स यहाँ पे दिए हैं उनके इनिशियल स्टेजेस में उनके जो एम्ब्रियोज हैं वो एक दूसरे से एकदम सेम दिखते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, सिमिलर है। तो उस चीज को नोटिस करके हमने ये कॉन्क्लूड किया कि इनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो भी कुछ सेम होंगे, या फिर ये
एक दूसरे से ही निकले हैं, ऑरिजिन हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है, तो दैट इज द एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। सो एविडेंसेस पूरा खत्म हो चुका है। 6 के 6 एविडेंस हमने अच्छे से पढ़ लिया है और आपको सबके जो एग्जाम्पल्स हैं उसे भी अच्छे से याद रखना है और उनके जो कंक्लूजन्स है उसे भी याद रखना है। सो दिस इज द एविडेंसेस एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू।